दोस्त जानना चाहते हैं कि क्या नामों को उम्र के किसी हिस्से में तब्दील करके आपस में हम-आहंगी का कोई रास्ता मुमकिन है? एक्चुअली बात यह है कि मोस्ट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन जो ज़्यादातर हैं उसके नर्वस सिस्टम के बिल्टअप, जिसे हम ट्रॉमेटिक एज कहते हैं, तो सबसे पहला जो बिल्टअप होता है आदमी का, वो ट्रॉमा का बिल्ट होता है, वो 9 बरस तक होता है। और 9 बरस के दौरान अगर आप नाम बदल लें तो उसका तो इफ़ेक्ट होता है। वंस एक सिस्टम पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद ज़रा तब्दीली मुश्किल हो जाती है। इसलिए वी सजेस्ट कि शुरू से ही सोच समझ के नाम रखे जाएं। ख़ास तौर पे जो हमारा रिवाज है, मसलन जब किसी को कहो कि अब्दुल्ला नाम रखो तो वो कहते हैं कि ये हमारी फैमिली में बहुत हैं। हालांकि अगर आप देखें तो रिवायत इस्लाम ये है कि 3 नस्लों तक अब्दुल्ला इब्न अब्दुल्ला इब्न अब्दुल्ला इब्न अब्दुल्ला ही चला आ रहा होता है। उसकी वजह ये है कि उनको कोई फैशंस की तलाश नहीं थी, बल्कि खुदा की मोहब्बत की तलाश थी। और जब अल्लाह ये कह रहा था कि मेरे नज़दीक सबसे खूबसूरत नाम अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान है, तो लोग ये नाम बड़े शौक़ से रखा करते थे। और बड़े बड़े, अभी तो आप किसी को बहुत अच्छा नाम भी बता दो तो कहेंगे मेरे चचा ने रखा हुआ है अपने बेटे का नाम, या मेरी भाभी के भाई का ये नाम है, नतीजा या फलां की बेटी का ये नाम है। तो हमें दुश्वारी ये पड़ती है कि ये अनेक अनोखे नामों का जो उजब पैदा हो गया है। और वो भी नाम कैसे जी, अनोशा, अनोठा, नीला, अनोखा, यानी आप देखो कि ये अजीबो गरीब नाम जो चले आते हैं, जिनके माई एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, कि 75% लोगों को अपने बच्चों के नामों का मतलब नहीं पता होता। अब उन नामों का क्या फ़ायदा है ये आप खुद सोच लो। मगर मेरे ख़्याल में हमारे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है असहाब रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं बेटा होता है तो मैं उसैद नाम रखने की, असद की बजाय उसैद रखता हूँ। तो उसकी वजह ये नहीं है कि ये कोई अनोखा नाम है, उसकी वजह उसका बैकग्राउंड है कि हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतनी अच्छी तिलावत कुरान फरमाते थे कि एक दफ़ा परेशान होकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, या रसूलल्लाह, मैं तिलावत कर रहा था तो मैंने देखा कि बादल झुक आए हैं और उनमें रोशनियां टमटमा रही हैं, और मेरा घोड़ा और मेरा बच्चा बच्चा सोया हुआ था और घोड़ा बंधा हुआ था। तो मैं डरा कि कहीं ज़्यादा करीब आने से घोड़ा हिनहिना न जाए और मेरे बच्चे को कोफ्त ना पहुँचे, तो मैंने तिलावत बंद कर दी। हजूर फरमाया, उसैद, ये तुम्हारे तिलावत की खूबी की वजह से मलाइका ज़मीन पर झुक आए थे, और अगर तुम तिलावत बंद न करते तो रब काबा की कसम है कि वो बादलों से निकल कर तुम्हारे साथ मुसाफा करते। अब आप देखिए ना, अब उस खूबी की वजह से जो उसैद नाम है, मैं तो इस बरकत का मुतवक्को हूँ कि जो लोग उसैद नाम रखेंगे, अल्लाह ताला शायद उनको हज़रत उसैद की सी बरकत दे दे, किसी भी लेवल पे दे दे। और मेरा अपना ख्याल है कि ये जो नाम हमारे पीछे हैं। अब आप एक और बात पे गौर करो, हजूर गिरामी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए और उनके गिर्द ऐनों का जाल बिछा दिया अल्लाह ने। जिधर देखो ऐन चल रही है। अब्दुल्ला बिन नबी कहाफ़ा, अबू बकर सिद्दीक और उमर बिन खत्ताब और उस्मान बिन अफ़ान और अली मुर्तज़ा, अब्दुल्ला बिन मसूद, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, यानी अब्दुल्ला बिन उमर, आप देखते हो। और सबसे बढ़कर जो सबसे ज़्यादा महबूब खातून थी उनकी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो ये कोई ऐसे नहीं है कि वहाँ पहले से कोई डिटरमिन था। ये देखो कि ऐन को बरकत अल्लाह ने कितनी दी हुई है, कि कितनी ऐनें जो हैं उन्होंने मीम को घेरा हुआ। इसलिए हम कहते हैं कि ऐन और मीम का ताल्लुक इंतहाई गहरी और स्पिरिचुअल मोहब्बत का होता है। अगर फ़र्ज़ करो किसी खातून को जिसका नाम मीम से शुरू हो, मैं ऐसे कहता हूँ ऐन से नाम रख दो, और वो मुझे आगे से कहे कि ये तो मेरी कज़न की बेटे का भी नाम है, तो फिर मुझे बड़ी मायूसी होती है।
اس لیے کہ پھر ان کو فیشنیبل نام چاہیے ہوتے ہیں، ان کو اپنے ظاہر یہ کرنا کہ میں نے بچے بچی کا ایک ایسا نام رکھا ہے جو شاید پہلے کسی نے نہیں رکھا ہوا، چاہے وہ اسے جہنم میں لے جائے۔ تو یہ اس کو خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس اثاثہ ہے فکری اور نظری اور ہے، اور لوگوں کے پاس جو ہیں اور ہے۔